हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा छठवीं अध्याय 8 कोण एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि इस अध्याय का नाम है कोण, तो कोण क्या चीज़ है? बहुत ही सरल है। कोण आपके भाषा में वो झुकाव है। कोई भी दो भुजाओं के बीच में जो झुकाव आता है उसी को हम गणित की भाषा में कोण कहते हैं। जैसे कि ये मेरा उंगली एक भुजा हुआ, दूसरा उंगली दूसरा भुजा हुआ, इसके बीच में एक झुकाव आ रहा है, चाहे वो झुकाव ज़्यादा हो कम हो, इस झुकाव को ही हम कोण कहेंगे। तो जैसे इसका परिभाषा गणित में देखते हैं, किसी बिंदु पर दो भुजाओं के बीच बनने वाले झुकाव को कोण कहते हैं। कोण को मापने की इकाई अंश या डिग्री है। इसे संख्या के ऊपर छोटी सी बिंदु वो 0 से दर्शाते हैं। जैसे कि 40 वो जो बिंदु लगा है छोटा सा टिकली जैसा है, वो है 40 अंश, उसको अंश पढ़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए इस कोण को नापेंगे चांदा से, इसको आपको पहले ही बता जा चुका है कि चांदा से कैसे नापते। जैसे ही नापेंगे, मान लीजिए 40 आया इसका मान, तो ऊपर लिखेंगे एक छोटा सा डिग्री का चिन्ह बनाएंगे, जिसको पढ़ेंगे 40 डिग्री और हिंदी में 40 अंश। तो जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक भुजा है OA और दूसरी भुजा है OB। इन दोनों का शीर्ष एक ही है, एक ही बिंदु से चालू होते हैं दोनों, लेकिन एक भुजा है OA, दूसरा भुजा है OB। इसके बीच में जो झुकाव आ रहा है, इसी झुकाव को यहाँ से चांदा से जब नापेंगे तो झुकाव कितना है हमको पता चल जाएगा, और इसी झुकाव को कहते हैं हम गणित की भाषा में कोण। तो कोण हो गया, आपको समझ में आ गया। झुकाव कोण है, चाहे वो झुकाव कम हो ज़्यादा हो, चाहे वो शून्य ही क्यों ना हो, दो भुजाओं के बीच का झुकाव, उनको हम कोण कहेंगे। तो इस आधार पे कोण के कुछ प्रकार हैं जो बहुत ही आसान हैं। तो पहला जो प्रकार है वो शून्य कोण। वह कोण जिसका मान शून्य हो, अर्थात जैसे कि ये OA है, OB यहीं पर है, चालू हुआ ही नहीं है अभी, मतलब ये बिंदु इसी के ऊपर समाया हुआ है, चालू हुआ ही नहीं है, तो उसको बोलेंगे शून्य कोण। मतलब यहाँ कोई कोण झुकाव है ही नहीं, कोई झुकाव नहीं है, इसका मतलब गणित के भाषा में इसका मान 0 डिग्री, 0 डिग्री है, शून्य अंश, तो इसको कहेंगे शून्य कोण। दूसरा न्यून कोण, न्यून माने होता है कम, वह कोण जिसका मान 0 से तो थोड़ा ज़्यादा हो जाए और 90 से कम रहे, अर्थात 0 से 90 के बीच हो, उसको हम कहेंगे न्यून कोण। अर्थात 1 से लेके 89 तक, 1 से लेके 89 तक जितने कोण बनेंगे उसको हम क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। अगला समकोण, वह कोण जिसका मान 90 अंश के बराबर हो, करेक्ट 90 डिग्री। जब हम चांदा को रखें और उसका मान बिल्कुल 90 डिग्री अर्थात एकदम खड़ा हुआ स्थिति में आता है वो कोण, उसको कहते हैं हम समकोण। अर्थात 90 डिग्री का ही एक दूसरा नाम है समकोण, और उसको पहचान के अक्सर करके इस टाइप से लिखते हैं। बाकी कोण को तो हम घुमावदार गोला लिखते हैं, इसको L आकृति में ऐसे करके उल्टे L आकृति में लिख देते हैं हम। तो इससे ये है हमारा समकोण, अर्थात बिल्कुल करेक्ट 90 डिग्री होगा तो आप उसको समकोण कहेंगे। अब अगला जो कोण आ रहा है वो है अधिक कोण। अधिक कोण अर्थात ऐसा कोण जिसका मान 90 से अधिक हो जाए और 180 डिग्री से कम रहे, माने 90 से 180 के बीच होता है इस कोण का मान, उसको कहेंगे अधिक कोण। मतलब 91 से लेके 179 तक जितने भी मान आएंगे वो सब अधिक कोण की श्रेणी में ही आएंगे। ठीक है, 91 91 डिग्री से 179 तक के बीच के कोण। अगला सरल कोण, वह कोण जिसका मान करेक्ट एकदम एग्जैक्ट 180 अंश हो, उसे कहेंगे सरल कोण। सरल कोण को रिज्जु कोण भी कहते हैं, एकदम सीधा रहता है, आपको दिखेगा। आप चांदा में जब नापते हैं कि इधर 0 रहता है, इधर 180 रहता है, तो वही हमारा 180 अंश का कोण कहलाता है चांदा। चलिए बाद में देखेंगे। तो ये एकदम सीधा रहता है। अगला कोण हमारा आता है प्रतिवर्ती कोण।
वह कोण जिसका मान 180 से तो ज़्यादा हो लेकिन 360 से कम हो, अर्थात 180 से 360 के बीच जितने कोण बनेंगे उसको हम कहेंगे प्रतिवर्ती कोण। एकदम मुड़ जाता है, माने 180 से और ज़्यादा, समझिए कोई चीज़ सीधा उसको हम और मोड़ रहे हैं नीचे की तरफ, वही उसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती, और ज़्यादा मोड़ दिए हैं, माने वो 180 से और ज़्यादा बेंड हो चुका है, इधर आ चुका है, उसका झुकाव बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो 180 से ज़्यादा लेकिन 360 से कम, ऐसे कोण को प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। मतलब 181 अंश से लेकर 359 अंश तक के जितने कोण बनेंगे ये सब के सब प्रतिवर्ती कोण कहलाएंगे। ठीक है, ओ ए बी यहाँ पर प्रतिवर्ती कोण, देखिए कितना है झुकाव इसका। अगला संपूर्ण कोण, नाम से ही स्पष्ट है यात्रा हमारा संपूर्ण हो चुका है और कोई भी चीज़ घूमेगा 360 ही घूमेगा। वह कोण जिसका मान 360 अंश हो जाए, मतलब जहाँ से हम शुरुआत किए थे 0 डिग्री से, घूम कर हम वापस वहीं पर आ गए, अर्थात 360 डिग्री करेक्ट हो गया, ऐसे कोण को हम संपूर्ण कोण कहते हैं। तो ये हमारा हुआ कोण और कोण के प्रकार। अब कोणों को लिखने का एक तरीका होता है उसका संकेत, तो कोण के लिए संकेत इस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे, एक लाइन और उसके ऊपर इस प्रकार से, ये कोण है हमारा। जैसे हमें नापना है, मान लीजिए हम अधिक कोण को नापना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसका प्रारंभिक बिंदु को देंगे शीर्ष, उसके बाद जो बिंदु पे समाप्त हो रहा है जाके वो, अर्थात ए ओ बी हम नाप रहे हैं, इससे पता चलता है यहाँ से चालू कर रहे हैं चांदा के 0 यहाँ से नापेंगे और ऐसे ऐसे हम जाएंगे, अंतिम हमारा बी पे ख़त्म होगा, ये शीर्ष कहलाएगा। इसी को हम नाप रहे हैं ओ को, बीच, इसके यही झुकाव है हमारे यहाँ, झुकाव कितना वही देखना है। तो इसको पढ़ेंगे कोण ए ओ बी। तो इसको जैसे हम चांदा से नापना चाहें तो जो भी इसका मान आएगा, मान लीजिए हम जब चांदा से नापेंगे तो इसका मान कितना आएगा हमें देखना है। चांदा लाइए, एक मिनट गाइस, चांदा नहीं है अभी। तो जैसे चांदा से नापे, मान लीजिए इसका मान, मान लीजिए नापने के बाद ये तो 90 से ज़्यादा ही दिखा रहा है, मान लीजिए 175 आ गया, तो हम लिखेंगे कोण ए ओ बी 175 अंश। 175 अंश मान लीजिए आपको पूछे कौन सा कोण है, तो आप बता सकते हैं ये अधिक कोण है। थैंक यू गाइस।